CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हमारी बात हो रही है प्लास्टिक बैन को लेकर के, जो देश भर में प्लास्टिक पर बैन है। इसके बावजूद चंडीगढ़ शहर, जो छोटा सा शहर है, जब यहाँ इस बैन को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता तो देश भर में प्लास्टिक पर बैन कैसे लग सकता है, इसी को लेकर के हम बात करेंगे आज। RTI एक्टिविस्ट और सेकेंड इनिंग के चेयरमैन हैं RK गर्ग साहब। हमने ये जो नॉलेजेबल सीरीज जो चलाई है, ये फैक्ट्स बेसिस होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है हमारे पास, और ये समाज को, सरकार की वर्किंग को अच्छा करने के लिए ही हमारा ये प्रयास है। और मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर, क्योंकि कोई भी आदमी कोई भी जो अपने सुझाव देता है, कोई भी बात कर रहा है, उसके ऊपर लोगों का कमेंट्स, लोगों का सुझाव, और जो CNE ने जो मुहिम उठाई है लोगों को बताने की जो चीज़ है, इसके ऊपर मैं ये चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स और जो चीज़ें इसको अच्छा बनाने के लिए, और क्या अलग इश्यूज हो सकते हैं जो हम अगले हफ्तों में इस बात को ले सकते हैं, वो चीज़ करें तो तब ये बहुत अच्छा होगा। और इसका जो उद्देश्य है इसको करने का भी, समाज में अच्छाई आए, अच्छा चीज़ बने, वर्किंग अच्छी सुधरे, तो वो उसमें सफलता आएगी, और यही हमारा उद्देश्य है। कुल मिलाकर के गर्ग साहब का कहना है कि जो भी विषय आप देखते सुनते हैं उस पर सुझाव भेजें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सबसे बड़ी बात है, आप तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा साधन यही है। गर्ग साहब, संभव है प्लास्टिक पर बैन लगाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना? नमस्कार। ये बड़ी अच्छी बात है कि 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने पॉलीथीन बैन को पूरे देश में लागू करने का ऑर्डर किया है। उसके बाकायदा कानूनी प्रावधान इसको मिला है। तो जब ये ऑर्डर हुआ है तो पूरे देश भर में जब ये ऑर्डर की बात होती है तो हमें इसकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगाया है सरकार ने, और वो हमारी जो आम तौर पे जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बैन आता है। कुछ हद तक इस बैन को प्रैक्टिकल रूप में लगाना संभव हो रहा है, लेकिन आम लोगों को इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि हम लोग इसके आदी हो चुके हैं, पॉलीथीन के प्रोडक्ट्स के और चीज़ों के लेने के लिए इसको यूज़ करने के आदी हो चुके हैं, उसको छोड़ना, उसके लिए पूरा दिल लगा के उसकी तरफ अगर काम सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से मिलजुल के अगर काम करना चाहें तो शायद ये पॉसिबल होगा। वरना देखिए, इंडिया में ये 2019 से ज़्यादातर काम चल रहा है। जब एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने इशू की थी, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आया था उसके वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू कर दी है 2019 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये केस आया था पॉलिटिकल पार्टियों का अगेंस्ट, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम में जो अपने जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें पॉलीथीन बहुत लगता था जी। तो जब काम होने लगा तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये 1 जुलाई 2022 को ये बैन लगाया है। अब पर सर, संभव कैसे है? लगा तो दिया, इसके पहले भी आपने जब जो बताया कि पहले भी नोटिफिकेशन हुआ है इसका, तब भी अधिकारी क्या करते हैं कि दुकानदारों को, सब्जी वालों को पॉलीथीन यूज करने पर जो है बैन कर देते हैं। कई बार जो पॉलीथीन लेके जा रहे हैं उसको भी उन्होंने जुर्माना लगाया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहां से ये पॉलीथीन आ रहा है उसको बंद करते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अधिकारियों को वो इस पर सस्पेंड किया जाना चाहिए था कि आखिरकार ये पॉलीथीन आ कहां से रहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार है, ना कि दुकानदार या फिर सब्जी बेचने वाला या पॉलीथीन यूज करने वाले लोग। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है, जो जनजीवन में जो बात जिसको हम फेस करते हैं ये उसकी बात है। तो मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको एक इतिहास बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में पॉलीथीन को यूज़ ना करने के लिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी आए हैं, कैंपेन हुए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं,
और दुनिया में आपको हैरानी होगी जान के, बांग्लादेश सबसे पहला कंट्री था पूरे दुनिया में जिन्हें 2002 में पॉलीथीन के ऊपर बैन लगाया था। बांग्लादेश समझ सकते हैं, छोटा सा देश एक, उसने बैन लगा दिया था। और उसके बाद 2009-10 में काफ़ी कंट्रीज़ ने बैन लगाया है। तो अब आज की डेट में बहुत सारे कंट्रीज़ ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि किसी चीज़ के प्रयोग को बंद करना, लेकिन कुछ 30 के लगभग ऐसे देश हैं दुनिया में, उन्होंने इन चीज़ों के प्रयोग करने पे चार्ज लगा दिया, एक तरह का टैक्स लगा दिया कि अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ये एक तरीका है। एक तरीका है उसको बैन करने का। अब जब हम बैन की बात करते हैं तो बैन करने के लिए एक हमें वातावरण देखना कि कोई भी कानून बना लिया, कोई भी कानून बनाने के बाद उसको लागू करना है। लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है, लागू करना लोगों के साथ सहयोग करके उसको लागू करना चाहिए। अब पॉलीथीन जो बैन है वो ऐसी चीज़ है कि जिसकी हमें एक आदत पड़ी हुई है, डेली प्रयोग की चीज़ें हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे पानी पीने की जो बोतल है वो सारी दुनिया में यूज़ होती है, बिल्कुल पानी की बोतल। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका कोई अल्टरनेटिव हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी तक भी इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्लास्टिक बैन करने से पहले आपको उसके अल्टरनेट क्या हो सकता है? अगर हम बोतल यूज कर रहे हैं तो उस बोतल के जगह पर और क्या आएगा जो हम यूज करें और प्रदूषण ना फैलाए, पॉल्यूशन के लिए भी वो। बिल्कुल बिल्कुल यही तो चीज़ है। देखिए, मैं फिर वो दोबारा यही बात कहनी पड़ती है कि कानून बनाना एक सरकार का अधिकार है, वो कानून बना देती है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और जब तक सरकार उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए वातावरण सही तैयार नहीं करेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो लोगों के साथ ज़बरदस्ती होगी और वो फेल हो जाएगा। उसका मैं बताता हूँ एक छोटा सा उदाहरण। चंडीगढ़ जो है वो एक यूटी है जिसमें 2 राज्य यहाँ पे रहते हैं, एक यूनिक तरह की अलग तरह की यूटी है। इसका हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि यहाँ 2019 से प्लास्टिक पॉलीथीन पे बैन लगा हुआ है। ठीक है, कभी कभी जो है ना वो अधिकारी जो है वो पॉलीथीन को कब्जे में ले लेते हैं, 5-5 हज़ार रुपये पर व्यक्ति जुर्माना भी लगा देते हैं। ये सारा हो रहा है, काफ़ी सारा जुर्माने की रकम इकट्ठी की है, जो यहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इकट्ठी करता है रकम, उसको खर्च भी करता है। गर्ग साहब, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि जुर्माना, तो आपने देखिए उदाहरण दिया कि जुर्माना कर दिया, 5,000 का जुर्माना कर दिया। कभी ये नहीं सुना होगा कि जो पॉलीथीन है दुकानदारों तक कहाँ से आया, सब्जी बेचने वालों के पास कैसे आया, उन अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की जानकारी हमारे पास नहीं है कि कोई कार्रवाई हुई है उन पर, जबकि दोषी 100% वो है, वो अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी बनी हुई है। देखिए, आप अगर बैन के ऑर्डर को पढ़ते हैं तो इसको बनाना, उसको बेचना, उसका प्रयोग करना, उसको सारी चीज़ें के लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है, हैरानी की बात ये होती है कि जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र होता है छोटा सा कंज्यूमर, एंड यूज़र होता है छोटा दुकानदार या कोई दुकान, ग्रोसरी की दुकान वाला, कोई इस तरह का एंड यूज़र होता है, उसको आप पकड़ के फ़ाइन लगा देते हो। और जो पॉलीथीन कोई बना रहा है, आखिर में ये पॉलीथीन जो है वो कोई बनाएगा, तब सप्लाई करेगा, तब दुकानदार के पास पहुंचेगा, तब वो रिटेलर के पास पहुंचेगा। आज तक भी हमारी नॉलेज में ये चीज़ कोई नहीं है कि कोई बनाने वाली फैक्ट्री, छोटी मोटी फैक्ट्री कोई होगी, अगर उसको पकड़ लिया, लेकिन जो बल्क में सारे इंडिया में जो ये पॉलीथीन बन के आता है, कोई उनको नहीं रोका गया अभी तक। और जब तक आप इस तरह का कदम नहीं उठाते तब तक ये सफल नहीं हो सकता। सर, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकार के स्तर पर है, जहाँ पॉलीथीन सरकारी लेवल पर जो यूज होता है, जितने भी आप देखिए मिल्क है, वेरका है, वीटा है, उसके बाद दिल्ली सरकार के भी अपने मदर डेयरी है, आप देखिए कि अभी भी उस पॉलीथीन में ही वो बेच रहे हैं, पन्नी में ही बेच रहे हैं दूध। सबसे पहले सरकार को चाहिए था कि 1 जुलाई से पहले उस पॉलीथीन पर उसको बैन होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से तो बैंड बच जाएगा, बंदी का भी, बैन का भी बैंड बन जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सेकेंड हैंड एसोसिएशन है उसने ये बात बहुत पहले सोची थी, और हमने
ठीक 29 जून 2019 में और 1 जुलाई को सरकार को लिख के भेजा था कि ये जो पॉलीथीन का जो बैन है ये सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब सवेरे हम उठते हैं सबसे पहले हमें पॉलीथीन के दर्शन होते हैं कि हमारा जो दूध है, हमारा जो पनीर है, हमारी ब्रेड है, लस्सी है, जो सारी चीज़ें पॉलीथीन में पैक होकर आती है और वो वन टाइम यूज़ होती है। अब ये बात कहीं ना कहीं बात पैदा हो जाती है कि 80 माइक्रोन है या 100 माइक्रोन का परमिटेड है, लेकिन सवाल ये 100 माइक्रोन या 80 माइक्रोन का परमिटेड है, लेकिन वो जो लाखों पाउच सिर्फ चंडीगढ़ की बात करते हैं या चंडीगढ़ के एक पर्टिकुलर शहर की बात करें, आज हर एक कस्बे में हर एक जगह पे जो दूध है वो पॉलीथीन में पैक में आता है और ये सारे देश में आता है। हमने 2019 में सरकार को लिखा था कि आप इस पाउच को बंद करोगे तभी जाके आपकी पॉलीथीन बंद हो जाएगी, लेकिन जब बड़े बड़े जो हमारे लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप किसी का ये चिप्स का पैकेट ले लो, चाहे आप बिस्किट का पैकेट ले लो, चाहे आप ये कोई परफ्यूम्स को ले लो, कोई भी चीज़ कॉस्मेटिक्स को ले लो, वो सारे ही प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। वो सरकार को तो उस लेवल जड़ से रोकना चाहिए, ना कि टहनी आके काटने जाए, वहाँ प्रोनिंग कर रहे हैं आप। नहीं, जड़ काटने के बजाय यही चीज़ से ये बैन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। आप बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको आप नहीं रोक पा रहे। आज तक भी देखिए सारे देश में, सारी दुनिया में पानी की जो बोतल है वो नहीं रोक पा रही। बिल्कुल, वो सरकार खुद भी पैक कर रही है, जबकि हम शीशे का यूज कर सकते हैं। वो है ऑप्शन बोतल के लिए हमारे पास। हाँ, हमारे पास उसकी जो ऑप्शन है, जैसे दूध के लिए है, पानी के लिए है, हमारे पास टेट्रा पैक है, टेट्रा पैक और कांच की बोतल है। चंडीगढ़ जैसे शहर में, मुझे चंडीगढ़ का नाम इस पर भी लेना पड़ता है क्योंकि चंडीगढ़ जैसे शहर में बहुत पहले कांच की बोतलों में दूध आता था। सर, जैसे आपने चंडीगढ़ शहर की बात करी, जो प्लास्टिक बैन है, जब एक छोटे से शहर चंडीगढ़ में सफल होते नहीं देख पाते हैं तो ये देश लेवल पर संभव है। अगर यहाँ संभव है या नहीं है, इसकी तुलना अगर हम विदेशों से करें कि वहाँ पे किस तरह से बैन है, वहाँ किस तरह से सफल है, यहाँ क्यों नहीं सफल हो पाए। देखिए, विदेशों में जो मैंने देखा है, विदेशों के अंदर हमारा जो पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन वो घरों में आता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो कूड़ा करकट है उसको सेग्रीगेट करके एक लिफाफे में डालना पड़ता है। वो लिफाफा घरों में सप्लाई किया जाता है, उसकी कॉस्ट होती है। जैसे मैं थोड़ी सी बात स्विट्ज़रलैंड की बात करता हूँ, वहाँ पे 3 फ्रैंक का एक लिफाफा आता है, तो वो लिफाफा घरों में सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है उनको, और वो अपना जो कूड़ा है उस लिफाफे में डाल के ही बाहर रख सकते हैं। अगर उसके बिना अगर आपने कूड़ा रख दिया तो आपके ऊपर बहुत हैवी जुर्माना लग के आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक लोगों को अल्टरनेटिव आप नहीं देंगे, आप पानी की बोतल का अल्टरनेटिव दे दीजिए। आज मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से आह्वान करूँगा कि हम पानी की बोतल को बंद कर देंगे टोटली, हम पॉलीथीन को बंद कर देंगे। हमारे सारे मेंबर सिर्फ थैला लेके ही अपने सामान लेने जाएंगे। आज भी मैं बरसों से बात हो रही है कि मैं खुद से थैला लेके जाता हूँ और किसी भी फल वाले को या सब्जी वाले को पॉलीथीन में सब्जी नहीं डालने देता, मैं अपने थैले में डायरेक्ट डलवाता हूँ और उसको आके वॉश करता हूँ। तो जब ये चीज़ें हैं, हमारे पास एक अल्टरनेटिव है थैला। अब थैले की जो बात आती है कि जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कहीं से भी सारी दुनिया में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि हमें वो थैले प्रोवाइड करवाए, छोटी छोटी जगह पे थैले प्रोवाइड करवाए। और वो थैले अगर मिलने लगेंगे, सब जगह पे प्रैक्टिकली यूज़ होने लगेंगे, तो पॉलीथीन का यूज़ हम बंद नहीं कर सकते, हम कम कर सकते हैं। और हमें कम करने के लिए उस चीज़ का आह्वान करना चाहिए कि पॉलीथीन बंद करो, थैला लेके यूज़ करो, थैला में ही अपनी सब्जी लेके आओ। बिल्कुल। ये दूसरी बात एक जो आती है बस कि आपने बैन कर दिया, सब्स्टिट्यूट व्यवस्था आपके पास नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। ऐसे में भ्रष्टाचार को कितना बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक पन्नी वाले पॉलीथीन वाले को पकड़ लेगा,
5,000 का जुर्माना ठोकेगा, 5,000 अपने पॉकेट में चला जाएगा। इससे तो जब तक अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, तो बैन लगाना भी हमें लगता है बहुत मुश्किल है। और ये एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बैन है, जो मुझे समझ में आता है। नहीं, इसमें सीधी सीधी बात नज़र आती है, क्योंकि जो भी एनफोर्समेंट की टीमें बनी होती हैं, वहाँ पे मान लो 1 का 2 का चालान कर दिया, बाकी सब लोग छूट गए। तो क्या होता है कि मोस्टली क्या है कि जब भी ये चालान की बात होती है तो पहले ही टीम का पता लग जाता है कि वो आने वाली है, तो इसलिए वो पहले ही सारा कुछ गायब हो जाता है। सवाल ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर देश के लेवल पे आपको बैन लगाना है तो आपको एक तो उसका प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आपको जो थैला जो है उसको प्रोपेगेट करना पड़ेगा। थैला जो है ना हर जगह पे मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, ताकि लोग उस थैले में अपना सामान डलवाने जाएं। अब छोटी सी बात कहीं कहीं ये भी आई है कि जो दूध का जो पैकेट है जो आ रहा है, उसको कोई कंपनी 25 पैसे का या 10 पैसे का या 5 पैसे का उसको ख़रीदने के लिए तैयार हुई है। उसको भी हमें प्रैक्टिकली उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। उस पॉलीथीन जो दूध का पैकेट है उसके अंदर पौधे लगाने का ये भी काम शुरू हुआ है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये हमें उठानी चाहिए। दूसरी बात है, चंडीगढ़ में भी फिर मेरे चंडीगढ़ की रेजिडेंट होने के नाते मुझे फिर आती है बात कि कहाँ ना कहीं ये बात चली थी कि पॉलीथीन से उसकी रोड बनाने के काम में आए। वो ऐसा एक प्लांट लगाया जाए जिसमें पॉलीथीन जितनी भी आए चंडीगढ़ में उसको चंडीगढ़ में नहीं बल्कि देश भर में इस तरह के ऐसे प्रयोग हुए हैं। ऐसे प्रयोग कई जगह पे हुए हैं जहाँ पे पॉलीथीन को पिघला के उसकी रोड बनाई गई है और वो कामयाब रही है। तो ऐसा प्लांट यहाँ भी लगाने की बात हुई थी और जो सब जगह पे लगाया जा सकता है। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि जब तक सरकार की मंशा, जब तक सरकार का खुद का अपनी तैयारी, जब तक उसको वो पूरा अल्टरनेटिव वो नहीं दे पाएगी, तब तक ये जो बैन है वो बेईमानी रहेगा। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत जगह पे हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप गिने हुए शहरों में, बड़े शहरों में आप पॉलीथीन के ऊपर उसका जुर्माना लगा देते हो। जैसे अभी कुछ हुआ है कि 1 तारीख के बाद काफ़ी सारे लोगों के ऊपर जुर्माना हुआ है। लेकिन ये क्या है कि कई बार ये फ़ोटो ऑप हो जाता है कि आप सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आप सिर्फ एक प्रेस में लीड लेने के लिए इस तरह का काम करते हैं। आप सिर्फ ये दिल्ली में या बॉम्बे में या मद्रास में सिर्फ पॉलीथीन बैन लगा के बात नहीं बनती। हमारा देश गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में बसा हुआ है। जब तक वहाँ पे जाके आप जो एसोसिएशंस का भी इसमें एक जिम्मेवारी बनती है, लोगों की जिम्मेवारी बनती है, सीनियर सिटीजन्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो हर एक लेवल पे जाके उस पॉलीथीन को यूज़ ना करने के लिए आह्वान करें, उनसे क्या कहते हैं प्रण लें। प्रण तो तब लेना सर जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी प्रशासन सब मिलकर के जनता को उससे जोड़ने की कोशिश करे। यहाँ तो कोशिश तो हुआ नहीं, बैन लगा दिया आपने। आप एक बहुत ही अच्छे एसोसिएशन से आप बिलोंग करते हैं, आप उसके चेयरमैन हैं। क्या प्रशासन ने 3 दिन में आप जैसे लोगों से कोई संपर्क करके इसमें सहयोग मांगने की कोशिश करी है क्या? देखिए, जब सहयोग नहीं मांगेंगे तो आप कैसे, आप वही चीज़ कहते हैं कि हम हर चीज़ पे लोग नहीं कर सकता। प्रशासन को जो जहाँ चाहिए मदद वो प्रशासन को मांगना चाहिए। हर काम आप हंटर से नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। जब तक लोगों का जो सरकार के साथ मिलवर्तन है वो तब होता है। देखिए, जो पब्लिक सरकार के साथ कैसे लगती है, जब ये लगेगी पब्लिक, जब सरकार पब्लिक की बात को सुनेगी, सरकार पब्लिक से बात करने की कोशिश करेगी। वो कैसे करेगी? वो एसी कमरे में बैठे हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी वाले घर में रहते हैं। क्या लगता है कि जनता से वो संपर्क कर सकते हैं? मैंने इसीलिए आपको पहले कहा कि क्या होता है कि जब भी इस तरह का कोई बैन लगता है या कोई चीज़ होती है, वो उसको पब्लिसिटी गेन करने के लिए बड़े बड़े शहर में जो पब्लिसिटी गेन करके बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज़ आ जाती है। लेकिन हमारा देश शहरों में नहीं बसता, हमारा देश कस्बों में, गाँव में, वहाँ पे बसता है। वहाँ पे लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि भैया पॉलीथीन से हमारा ये नुकसान हो रहा है। फिर दूसरी बात है कि सिर्फ नुकसान बताने से बात नहीं बनेगी। आप उनको ये बताओगे कि आप पॉलीथीन की बजाय ये चीज़ यूज़ करो।
आप जैसे देखिए क्या होता है कि अब बात सुनने में आएगी, पॉलीथीन पे जब से बैन लगा है कागज़ के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आप फिर ये आएगी, अब वो कागज़ अगर इतना महंगा हो जाएगा पब्लिक कैसे उसको यूज़ करेगी? जंगल कागज़ बनाने में भी जंगल का उजाड़ होना है। फिर वो कागज़ कहाँ से बनेगा? कागज़ भी तो आखिर वही जंगल को उजाड़ बनेगा, एनवायरनमेंट फिर प्रभावित हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। सरकार लोगों के साथ मिलेगी तब लोग उसका रिस्पॉन्स करेंगे, तब लोग उसको बात को सुनेंगे। और लोगों को जब तक अल्टरनेटिव नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ों का, दूध की पैकिंग और पानी की पैकिंग, इसको आप कंट्रोल कर लो। बाकी जो थैला उठाने वाली बात है कि अगर हम इस बात को चलेंगे, थैला उठाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन दूध की पैकिंग और पानी की पैकिंग जब तक चेंज नहीं होगी, उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, तो कोई इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो करोड़ों जो पाउचेज हैं, करोड़ों जो बोतल हैं, जो जितने भी ये चीज़ यूज़ हो रही हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, क्लॉगिंग कर रही हैं हमारी सीवरेज वगैरह को, वो बंद नहीं होगा। तो ये जो बैन है वो बेईमानी रहेगा। तो ये बैन बेईमानी है, और जब तक सरकार, प्रशासन और जनता के बीच एक कड़ी नहीं बनती, तब तक प्लास्टिक बैन को बैन करना, हमें तो लगता है कि बैंड ही बचता रहेगा और काम होने से रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब, आपने इस तरफ इशारा किया है कि किस तरह से प्लास्टिक को हम रोक सकते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अच्छा इशू ये लिया है। और ये नॉलेजेबल सीरीज जो हमने पिछले हफ्ते शुरू की थी, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके। अच्छा होगा कि लोग इस चीज़ से सब देखें, सुने और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और देश को भी इसका फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले रविवार को एक नए सब्जेक्ट को लेकर के, और आर के गर्ग साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी जो देख रहे हैं CNE न्यूज़ को। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।